नमस्कार दोस्तों, गुरुजी स्टडी के YouTube चैनल पर आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त परवेज खान और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल गुरुजी स्टडी। तो दोस्तों, देर किस बात की, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान का आज चैप्टर 4, जो कि बहुत ही एक दमदार और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, देर किस बात की, बिना समय को गंवाए हुए आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है बालकों की मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं इसमें देता है क्या। पहला पॉइंट दिया है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत पहला पॉइंट दे रहा है, देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब इसका दोस्तों कि मानसिक स्वास्थ्य जो होता है एक प्रकार का ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसको कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में माना गया है। अर्थात कहने का मतलब कि यदि बालक का मानसिक स्वास्थ्य यदि स्वस्थ है तभी उसका व्यवहार जो है कि अच्छा होगा। यदि जब बालक का स्वास्थ्य ही जब गड़बड़ रहेगा तो एक प्रकार से वह असामान्य बालकों की श्रेणी में आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पर कहा गया है क्या कि मानसिक स्वास्थ्य एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। दोस्तों ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। दोस्तों आपके सामने अगला पॉइंट ये रहा, कह रहा है क्या, मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर ही बालक समायोजन क्षमता प्राप्त करता है। मतलब इसका देख लेते हैं कि यदि बालक का मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तभी वो जो है कि समायोजन कर सकेगा। समायोजन का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही समायोजन कहलाता है। जैसे कहने का मतलब कि आप गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, यदि शहर में जाएं तो अपने आप को उस अनुसार ढाल लें। तो उसी प्रकार बच्चा होता है, जब अपने परिवार से निकलकर वो विद्यालय में जाता है तो उसको एक नया वातावरण मिलता है और वह जो है कि अपने को समायोजित कर लेता है। तो इसी को समायोजन कहा जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मानसिक स्वास्थ्य यदि बालक का अच्छा होगा तो बालक अपने को समायोजित कर लेगा बाहरी वातावरण के साथ, चाहे वो विद्यालय हो या कोई शहर हो या कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है। लेकिन यदि मानसिक स्वास्थ्य उसका सही नहीं है तो वह समायोजित नहीं कर पाएगा। ठीक, अगला पॉइंट दे रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर ही संवेगात्मक विकास संभव होता है। मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर ही संवेगात्मक विकास संभव होता है। दोस्तों संवेगात्मक विकास से यहाँ तात्पर्य है, संवेगात्मक विकास का मतलब जैसे आपका क्या, क्रोध, ठीक, प्रेम, लगाव, ठीक, ईर्ष्या, ये सब की जो भावना होती है वो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आती है। तो जब बालक का मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तभी वो जो है कि किसी से जुड़ पाएगा, प्रेम करेगा या उससे दोस्ती करेगा या लगाव करेगा, ठीक है, या गुस्सा भी हो सकता है। लेकिन सोचो कि जब बालक का मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा नहीं रहेगा तो क्या वो किसी से लगाव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बालक एक असामान्य बालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। वो कब गुस्सा होगा, कब उसका दिमाग काम करेगा, नहीं भी करेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट लेते हैं आपके सामने, ये रहा दोस्तों। अगला पॉइंट बोल रहा है क्या, आइए जल्दी से देख लें कि मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर बालक का व्यवहार समाजोपयोगी, मर्यादित एवं अनुशासित बनता है। अर्थात कहने का मतलब यार जरा सोचिए कि जब बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी बालक का व्यवहार जो है कि अच्छा होगा, यानी बालक एक सामान्य बालक जैसा व्यवहार करेगा। वह अपना समाज के लिए उपयोगी बनेगा, मर्यादित बनेगा और अनुशासित बनेगा। आप अक्सर आप देखते होंगे कहीं ना कहीं कुछ बालक ऐसे होते हैं जो उद्दंडता करते हैं, कुछ बालक
के पास आप गए, मान लीजिए कि अपना चश्मा आपने दिया, वो चश्मा क्या करेगा, तुरंत उसको दोनों हाथ से चीर देगा, टूट जाएगा। मेरे साथ भी ये हुआ है। मैं भी कई जगह गया हूँ, अपनी रिश्तेदारी में ही गया था, तो वहाँ पे एक बालक ऐसा मिला दोस्तों कि मैंने उस बालक को जो है कि अपना चश्मा दिया खेलने के लिए, और बालक ने क्या किया कि दोनों हाथों से चश्मा को पकड़कर बिल्कुल तोड़ दिया, आधा आधा चश्मा टूट गया। तो इससे मतलब क्या कि मैंने यही देखा उस बालक के अंदर कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य वहाँ पे अच्छा नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं दोस्तों। 5वां पॉइंट कह रहा है क्या कि मानसिक स्वास्थ्य मानसिक विकास की प्रक्रिया है। अर्थात कहने का मतलब कि जब मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का सही होगा तो उसका मानसिक जो प्रक्रियाएं होंगी वो बिल्कुल ही सामान्य तरीके से चलेंगी और सुव्यवस्थित तरीके से होंगी। अगर बालक का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसका मानसिक विकास ठीक तरीके से नहीं होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बालक असामान्य बालक हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों लेते हैं क्या कि मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण संभव होता है। अर्थात कि जब बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका निर्माण भी जो है कि होना संभव है। यदि बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, व्यक्तित्व से यहाँ तात्पर्य ये है कि व्यक्तित्व से उसकी पर्सनालिटी, उसका जो है कि कद काठी, शारीरिक बनावट, शरीर का स्वास्थ्य कैसा है, दुबला है, पतला है। जब उसका बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बालक हष्ट-पुष्ट होगा, देखने में सुडौल होगा, अच्छा लगेगा, बेहतरीन होगा, खूबसूरत होगा। ठीक है, यदि इसके विपरीत जरा सोचिए कि मानसिक स्वास्थ्य जब उसका अच्छा नहीं होगा तो बालक कमज़ोर होगा, पतला दुबला होगा। ये भी उसका क्या है, व्यक्तित्व है, लेकिन उसका व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि उसका क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बालक कमज़ोर होता चला जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट दे रहा है क्या 7वां कि मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर ही विविध गतिविधियों के मध्य समन्वयन स्थापित करते हुए कार्य व्यवहार को सर्वोत्तम बनाया जाता है। मतलब कि यदि मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा है तो उसकी जो भी दिनचर्या हैं, उस बालक की जो भी गतिविधियां हैं, उन दोनों के मध्य समन्वय मतलब जुड़ाव हो पाएगा, और जुड़ाव ये स्थापित करते हुए बालक जो है कि अपने कार्य को एक नई दिशा और एक ऊंची दिशा में ले जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है क्या कि मानसिक स्वास्थ्य तर्क, चिंतन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात कि जब बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो विद्यालय हो चाहे उसका घर हो, जब भी उससे आप कुछ पूछेंगे तो उसमें वह अपना तर्क वितर्क दे पाएगा। जब आप उसे कुछ जो है कि कुछ क्वेश्चन देंगे या वो कुछ चीज़ों को देखेगा तो उस पर वो चिंतन करेगा। दोस्तों, क्या वो बालक छोटा हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ बालक भी चिंतन करते रहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि आप जो है कि उसे कोई खिलौना दे दीजिए तो बालक उस पर चिंतन ये करता है कि ये खिलौना आखिर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, इसके अंदर कोई जान है या क्या है, वो उसे पुर्जा खोल कर देखना चाहेगा। फिर क्या करेगा कि फिर पुर्जे को जोड़कर बालक पूर्व की भांति उस खिलौने को नचाना चाहेगा, चलाना चाहेगा। तो यही होता है उसका चिंतन। वो उसको चिंतन के आधार पर देखेगा कि आखिर इसके अंदर क्या चीज़ है, क्यों खिलौना चल रहा है। तो ये यदि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तभी वो ऐसा करेगा, और नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं करेगा। विश्लेषण का मतलब कि वो उसमें एक एक चीज़, उसके एक एक पार्ट को खोल कर चेक करेगा कि आखिर फलां पार्ट किस काम के लिए लगा हुआ है। इसमें ये बत्ती जल रही है तो क्यों जल रही है मेरे खिलौने में। यहाँ ये पहिया इसका चल रहा है तो क्यों नाच रहा है पहिया। ये इसका इन सब का विश्लेषण करेगा। ठीक है, अगला दोस्तों पॉइंट लेते हैं 9वां कि मानसिक स्वास्थ्य मानव कल्याण की
प्रक्रिया है। जब मानसिक स्वास्थ्य जब दोस्तों अच्छा होगा, स्वास्थ्य होगा, तो एक मानव के कल्याण संभव होगा। यदि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मानव का कल्याण संभव भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लग रहा है? यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक करें। दोस्तों अगला पॉइंट लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो आइए इसे देख लेते हैं। क्या पहला बोल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रथम अवस्था में बालक के परिवार का वातावरण, परिवार की शिक्षा व्यवस्था एवं आर्थिक स्थिति आदि प्रभावित करते हैं। मतलब यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को क्या क्या प्रभावित करता है? परिवार का वातावरण, परिवार की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था और आर्थिक स्थिति। कहने का मतलब कि यदि बालक का परिवार का वातावरण जो है कि शुद्ध वातावरण में नहीं रहता है या उनके घर के अंदर बीमारी लगी हुई है, तो बालक का भी मानसिक स्वास्थ्य जो है कि स्वस्थ नहीं होगा। और यदि परिवार की शिक्षा व्यवस्था को भी देखा जाता है, बालक के माता पिता यदि अशिक्षित हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव बालक के भी ऊपर पड़ता है। कि यदि शिक्षित परिवार में बालक है तो काफ़ी तेज हो सकता है बालक, उसके चूँकि माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके चाचा चाची, दादा दादी, जो लोग भी उसके परिवार में होंगे बच्चे पर ध्यान देंगे। यदि बालक के घर पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो बालक अपने से मेहनत तो करता है, लेकिन एक शिक्षित वर्ग का घर का बालक और एक अशिक्षित घर के वर्ग का बालक को यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं से अंतर आता है। अर्थात यूँ कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं से मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है और आर्थिक स्थिति भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला पॉइंट दे रहा है क्या कि विद्यालय का वातावरण जितना अधिक उपयोगी एवं सर्वोत्तम रूप में होगा, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य भी सर्वोत्तम रूप में विकसित होगा। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि विद्यालय का वातावरण अधिक उपयोगी है और सर्वोत्तम है तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी सर्वोत्तम होगा। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है, यानी वातावरण से मतलब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, वहाँ पर पठन पाठन का कार्य अच्छे से नहीं होता है, तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। बालक सही से चिंतन नहीं कर सकेगा, बालक जो है कि उस टॉपिक पर अपना जो है कि चिंतन मनन नहीं करता है, बालक उस टॉपिक को समझ नहीं पाएगा और जब समझ नहीं पाएगा तो उसका जो है कि विकास नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट दे रहा है क्या, सामाजिक वातावरण का शांति प्रिय शिक्षित एवं सद्भावना से संपन्न स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य का विकास करने में सहायक सिद्ध होता है। दोस्तों हम देखते हैं कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में समाज का वातावरण भी कहीं ना कहीं से अपना जो है कि अहम स्थान रखता है। यदि समाज का वातावरण शांति प्रिय है, उसके आसपास का वातावरण शिक्षित है, सद्भावना का मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लगाव है, प्रेम भावना है, ठीक है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अगर यदि उसके सामाजिक वातावरण अशांति प्रिय है, अशिक्षित है, तो बालक का भी मानसिक स्वास्थ्य वहाँ पर अच्छा से नहीं होगा और उसका विकास भी सही से नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट देता है क्या, वंशानुक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियों, मनोरंजन के साधन एवं शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक स्वास्थ्य के विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों वंशानुक्रम से मतलब कि बालक के माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी से ले आता है। यदि बालक के वंशानुक्रम में कोई अस्वस्थ रहा होगा पहले, तो कहीं ना कहीं से देखा जाए कि मानसिक रूप से कुछ बालक ढीले आपको दिखाई देते होंगे। ये क्यों होता है? ये वंशानुक्रम के लक्षण हैं। सांस्कृतिक गतिविधियाँ
को यदि देखा जाए कि उस जिस समाज में बालक रहता है वहाँ की संस्कृति क्या कहती है, वहाँ की यदि संस्कृति अच्छी है तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। यदि वहाँ की संस्कृति अच्छी नहीं है तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। मनोरंजन के साधन का देखा जाए तो मनोरंजन भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से बच्चे के पढ़ने की आपने व्यवस्था किया है उस प्रकार से बच्चों के मनोरंजन के लिए भी साधन होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, उसे फील्ड होनी चाहिए घूमने फिरने की। तो इस प्रकार से यदि इन सब का आप इन्वायरमेंट देते हैं बच्चे को तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। यदि इन सब चीज़ों को देखा जाए अगर गड़बड़ मिलती है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। दोस्तों अगला पॉइंट लेते हैं। अगला रेटिंग दे रहा है क्या, मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार में क्या क्या से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। आइए इसे भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है क्या, पहला कि माफ़ कीजिएगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है टॉपिक क्या कि मानसिक अस्वस्थता के कारण बालकों का व्यक्तित्व सर्वोत्तम रूप में विकसित नहीं हो पाता। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो बालक का व्यक्तित्व भी सर्वोत्तम रूप से विकसित यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। हमने आपसे व्यक्तित्व के बारे में पहले ही कहा कि व्यक्तित्व से मतलब है उसका कद काठी, स्वास्थ्य, उसकी पर्सनालिटी, उसके शरीर की बनावट, शरीर का स्वास्थ्य, ये सब भी विकसित नहीं हो पाएगा यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि बालक को दाना ही नहीं लगेगा, जो भी खाए पिएगा उसको ठीक प्रकार से वो नहीं लगेगा। अगला पॉइंट कह रहा है क्या कि मानसिक अस्वस्थता के आधार पर समायोजन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। यदि बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वह कहीं भी अपना समायोजन करने में भी दिक्कत का सामना उसे करना पड़ेगा। समायोजन से मतलब कि वो जो भी घर के बाहर बालकों से दोस्ती करेगा वो उनसे ठीक प्रकार से ना दोस्ती कर सकेगा ना समायोजित कर सकेगा अपने आप को। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है क्या, मानसिक अस्वस्थता के आधार पर अनुपयोगी एवं समस्यात्मक व्यवहार का प्रदर्शन बालकों द्वारा किया जाता है। यानी कि मानसिक अस्वस्थता है तो वह अनुपयोगी एवं समस्यात्मक व्यवहार को बालक दर्शाएगा। हम लोगों ने भी अक्सर देखा है, आप भी दोस्तों देखे होंगे कि जो बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वो जो है कि समस्यात्मक बालक कहे जाते हैं। ठीक है, वो समाज के लिए अनुपयोगी कार्य करते हैं। अभी हमने आपसे एक एग्जाम्पल दिया कि मैं गया था रिलेशन में, वहाँ भी एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक था, मैंने उसे चश्मा दिया, बच्चे ने तुरंत ही चश्मे को तोड़ दिया आधा यानी उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं था। तो एक प्रकार से देखो समाज के लिए ये समस्या हुआ कि नहीं हुआ ना। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने ये है क्या कि मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बालकों द्वारा सामाजिक व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं। यानी बालक का मानसिक अस्वस्थ है, यदि बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वह सामाजिक व्यवहार भी ठीक से नहीं करेगा। वह जो है कि समाज से ऐसा व्यवहार करेगा, किसी का सामान तोड़ देगा, किसी को ढेला से मार देगा, किसी बच्चे को चांटा मार देगा तो उसके माँ बाप उस बच्चे पर गुस्सा हो जाएंगे, उस बच्चे के गार्जियन पर गुस्सा होने लगेंगे, जबकि वो ये नहीं जानते हैं कि ये बालक मानसिक रूप से क्या है, अस्वस्थ है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें मुझे पूरी यकीन है कि आप खूब बढ़िया से समझ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला ऑप्शन दे रहा है कि मानसिक अस्वस्थता बालक के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पर तथा उसके प्रत्येक व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बिल्कुल, जब बालक जब मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा जो है कि प्रत्येक क्षेत्र में सफलता जो उसकी होगी असफलता में बदल जाएगी और उसका जो व्यवहार होगा वो समस्यात्मक बालों को जैसा व्यवहार करेगा। तो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि ये बालक ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि वो ये नहीं जानते कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो दोस्तों मैंने अपनी ओर से पूरी तरह से आप लोगों को समझाने की
कोशिश किया है। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आता होगा या कोई दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, उसका हम निराकरण करेंगे। तो दोस्तों आज का मुझे विश्वास है कि क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो दिल से अपने प्यारे भाई परवेज खान को आप एक बार लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले दिन जब हम आएंगे तो बाल विकास के चैप्टर 5 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।